91वीं विधि। स्वप्न में स्वयं को जानना। शिवानी। वत्स, जब तुम स्वप्न देखते हो तो जान लो कि वह भी मन का खेल है। यदि स्वप्न में ही सजग हो जाओ तो देखोगे कि स्वप्न और जागरण दोनों असत्य हैं। जागते हुए स्वप्न देखने वाला मन और सोते हुए सपनों में भागता हुआ मन, दोनों की जड़ एक ही है। उस जड़ को पहचानो। गूढ़ अर्थ। यह विधि लूसिड ड्रीमिंग जैसी है, जहां साधक स्वप्न में ही सजग हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि। मॉडर्न साइकोलॉजी मानती है कि लूसिड ड्रीमिंग सेल्फ अवेयरनेस और ट्रॉमा हीलिंग में सहायक होता है। प्रायोगिक मार्गदर्शन। सोने से पहले निश्चय करें, मैं स्वप्न देखूंगा और पहचानूंगा कि यह स्वप्न है। जब स्वप्न में अजीब घटनाएं दिखें, खुद से पूछें, क्या यह यथार्थ है? धीरे धीरे मन पकड़ लेता है कि स्वप्न और जागरण दोनों केवल तरंगे हैं। 52वीं विधि। श्वास और निःश्वास के संग ध्यान। शिवानी। वत्स, जब तुम श्वास लेते हो तो जान लो कि वह भी मन का खेल है। यदि स्वप्न में ही सजग हो जाओ तो देखोगे कि स्वप्न और जागरण दोनों असत्य हैं। जागते हुए स्वप्न देखने वाला मन और सोते हुए सपनों में भागता हुआ मन, दोनों की जड़ एक ही है। उस जड़ को पहचानो। गूढ़ अर्थ। यह विधि लूसिड ड्रीमिंग जैसी है, जहां साधक स्वप्न में ही सजग हो जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि। मॉडर्न साइकोलॉजी मानती है कि लूसिड ड्रीमिंग सेल्फ अवेयरनेस और ट्रॉमा हीलिंग में सहायक होता है। प्रायोगिक मार्गदर्शन। सोने से पहले निश्चय करें, मैं स्वप्न देखूंगा और पहचानूंगा कि यह स्वप्न है। जब स्वप्न में अजीब घटनाएं दिखें, खुद से पूछें, क्या यह यथार्थ है? धीरे धीरे मन पकड़ लेता है कि स्वप्न और जागरण दोनों केवल तरंगे हैं। 53वीं विधि। भीतर उठते विचारों को देखना। शिवानी। वत्स, मन का स्वभाव है तरंगे। विचार उठते हैं, गिरते हैं, मिट जाते हैं, पर तुम विचार नहीं हो। केवल साक्षी बनकर देखो। विचार आएं जाएं, तुम अचल रहो। गूढ़ अर्थ। विचारों का साक्षी होना अहंकार से मुक्ति है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि। यह कॉग्निटिव डिफ्यूजन एसीटी थेरेपी की जड़ है, जहां हम विचारों से दूरी बनाते हैं। प्रायोगिक मार्गदर्शन। बैठकर आंखें बंद करें और मन में आने वाले विचार देखें। उन्हें पकड़े नहीं, उनसे लड़े नहीं, बस जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं वैसे ही उन्हें गुजरने दें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचार आपकी सत्ता पर हावी नहीं है। 54वीं विधि। हंसी को ध्यान बनाना। शिवानी। वत्स, जब हृदय से हंसो तो उसमें कोई रोक मत रखो। पूरी तरह हंसो। उस पूर्ण हंसी में अहंकार घुल जाता है और केवल निशब्द आनंद रह जाता है। वही ध्यान है। गूढ़ार्थ। सहजता से उपजी हंसी अह को भंग कर देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि। लाफ्टर थेरेपी तनाव कम करती है, एंडोर्फिन्स बढ़ाती है। प्रायोगिक मार्गदर्शन। प्रतिदिन कुछ क्षण हंसी के लिए समय निकालें। अकेले हों तो भी हंसें, शरीर को खुला छोड़कर। जब हंसी रुक जाए, उस गैप ऑफ साइलेंस में ठहरें, वही ध्यान है। 55वीं विधि। तीव्र भावनाओं में उतरना। शिववाणी। वत्स, क्रोध, दुख, करुणा, प्रेम, ये भावनाएं जब प्रबल हों तो इनसे भागो मत। इनकी गहराई में उतर जाओ, पूर्णतः अनुभव करो। उस चरम पर पहुंचकर भाव स्वयं पिघल जाएगा और पीछे शुद्ध चेतना बचेगी। गूढ़ार्थ। भावनाओं को दबाने से वे बांध बनाते हैं, उन्हें पूर्णतः जी लेने से वे मार्ग बनते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि। इमोशनल प्रोसेसिंग ट्रॉमा हीलिंग का आधार है। प्रायोगिक मार्गदर्शन। जब क्रोध आए उसे दबाएं नहीं, एकांत में पूरे शरीर से उसे महसूस करें। जब दुख आए आंसू बहने दें। जब प्रेम उमड़े पूरी तरह उसमें डूबें। भाव अपने शिखर पर पहुंचकर टूट जाएगा और आप भीतर से शांत हो जाएंगे। वत्सों, इन 5 विधियों 51 से 55 में स्वप्न, श्वास, विचार, हंसी और भावनाएं सब तुम्हारे जीवन के सहज हिस्से हैं। यदि इन्हें सजगता से अपनाओ तो तुम्हारा ही जीवन साधना बन जाएगा।